जिंदगी के भीगी भीगी रात सिंगारी रपट जाए मेरे सपनों की राह पग घुंघरू अपनी को जैसे। जब एक कप चाय पीकर किशोर दा ने किया गाना रिकॉर्ड जिसने सभी रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। दोस्तों, एक दिन की बात है जब लेखक जावेद अख्तर साहब ने स्टूडियो में एंट्री की तो उन्होंने आर.डी. बर्मन और रमेश सिप्पी को उस धुन पर चर्चा करते हुए देखा जिसके लिए जावेद साहब को एक रोमांटिक गाना लिखकर लाना था। जावेद साहब को देखकर बर्मन जी मुस्कुराए और उनसे गाने के बोल के बारे में पूछा, जिस पर जावेद साहब ने शर्मिंदा होकर जवाब दिया, मैं आपके द्वारा बताए गए म्यूजिक के अनुसार गीत नहीं लिख सका। जावेद साहब ने कहा, मुझे क्षमा कर दें पंचमदा। जावेद साहब ने पंचमदा से माफी क्यों मांगी और इस गाने को हमेशा के लिए सदाबहार बनाने में किशोर दा कैसे शामिल थे, चलिए जानते हैं। बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में आगे तक। फिल्म सागर का निर्देशन रमेश सिप्पी जी ने किया था और संगीत निर्देशक थे राहुल देव बर्मन और गाने के जादुई बोल लिखे थे जावेद अख्तर जी ने। जब पंचमदा जावेद जी के साथ इस फिल्म के गाने पर काम कर रहे थे तो उन्होंने जावेद साहब से एक धुन को बहुत ध्यान से सुनने के लिए कहा। धुन सुनने के बाद पंचमदा ने जावेद अख्तर को अगले दिन धुन के मुताबिक एक रोमांटिक गाना लिखने को कहा था। पूरी रात जावेद साहब ने धुन से मेल खाते कुछ बेहतरीन शब्द लिखने की कोशिश की, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाए। उन्होंने एक गीत लिखा जो उन्हें हालातों के अनुसार बिल्कुल सही लग रहा था, लेकिन पंचमदा ने जो धुन जावेद जी को सुनाई थी और जो गाने के बोल उन्होंने लिखे थे वो दोनों आपस में बिल्कुल भी मेल नहीं खा रहे थे। अगले दिन जब जावेद साहब स्टूडियो गए तो उन्होंने पंचमदा और रमेश जी को बैठे हुए देखा। जावेद जी को देखकर पंचमदा तो बहुत खुश हो गए और उन्होंने तुरंत गाने के बोल मांगे। कुछ क्षण चुप रहने के बाद जावेद अख्तर बोले, मेरे पास एक अच्छी खबर है और एक बुरी। आप सबसे पहले कौन सी खबर सुनना चाहेंगे? कुछ क्षणों के लिए स्टूडियो रूम में सन्नाटा पसर गया। पंचमदा ने जावेद जी के ओर देखा और कहा, क्या हुआ, आपने गाना नहीं लिखा क्या? जावेद जी ने कहा, पंचमदा, अच्छी खबर यह है कि मैंने कुछ शानदार शब्द लिखे तो हैं और उससे पहले जावेद अख्तर कुछ आगे बोल पाते। पंचमदा बहुत खुश होकर जावेद साहब जी से वो कागज मांगने लगे जिस पर जावेद जी ने गाना लिखा था। जावेद जी बोले, लेकिन पंचमदा, आपने बुरी खबर तो सुनी ही नहीं। अच्छा ठीक है, अब बुरी खबर सुनाओ, पंचमदा ने हंसते हुए कहा। जावेद जी बोले, मैंने जो गाना लिखा है उसके बोल आपकी धुन में बिल्कुल फिट नहीं बैठते, जिसके बाद फिर से स्टूडियो में सन्नाटा छा गया। जावेद जी ने कहा, पंचमदा, मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन गाने की ये लाइन, सागर जैसी आंखों वाली, ये तो बता तेरा नाम है क्या, आपकी धुन के मीटर के साथ फिट नहीं हो पा रही। रमेश सिप्पी, जो सारा वाक्य बड़ी गौर से देख रहे थे, उन्होंने चुप्पी तोड़ी, पंचमदा की ओर देखा और कहा, एक बार देख तो लो पंचमदा, गाने के बोल अच्छे लग रहे हैं। पंचमदा बोले, आप समझ नहीं रहे, किशोर दा कल इस गाने को रिकॉर्ड करने आ रहे हैं। उन्होंने मेरी धुन पहले ही सुन ली थी। किशोर दा धुन के हिसाब से तैयारी करके आएंगे और गाना रिकॉर्ड करेंगे। कल किशोर दा के स्टूडियो में आने के बाद मैं उन्हें क्या दूंगा, ऐसा गाना जिसकी धुन बिल्कुल अलग हो। किशोर दा आजकल बहुत व्यस्त रहते हैं, पंचमदा ने थोड़े डरते हुए कहा। इतना कहकर पंचमदा उदास होकर कुर्सी पर बैठ गए। जावेद जी, जो रमेश सिप्पी साहब के बगल में ही चुपचाप खड़े थे, रमेश जी ने जावेद अख्तर से गाने का पेपर लिया और गाने के बोल पढ़ने लगे। चेहरा है या चांद खिला है। इससे पहले कि सिप्पी साहब कुछ और गाने की लाइनें पढ़ते, पंचमदा ने उनसे पेपर झट से ले लिया और ऐसा किया जो सभी की कल्पना से परे था। उन्होंने अचानक अपनी नोटबुक उठाई, कुछ क्षणों तक गाने के बोल देखने और गाने को अपनी नोटबुक में लिखना शुरू किया। किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि पंचमदा दोबारा यही गाना क्यों अपनी नोटबुक में लिख रहे हैं। जावेद जी को लगा कि पंचमदा गाने में कुछ बदलाव कर रहे हैं, लेकिन जब जावेद जी पंचमदा के पास गए तो उन्होंने देखा कि पंचमदा हूबहू वही गाना कागज पर लिख रहे थे। लेकिन जावेद साहब तब हैरान रह गए जब उन्हें समझ में आया कि पंचमदा न सिर्फ गाने के बोल लिख रहे हैं बल्कि साथ ही कुछ गुनगुना भी रहे थे। मतलब कि वो उसी वक्त गाने का म्यूजिक भी तैयार कर रहे थे, जो कोई संगीत निर्देशक के लिए लगभग नामुमकिन चीज है। लगभग 30 मिनट में गाने का म्यूजिक पूरी तरह तैयार हो गया था। पंचमदा ने दोनों की तरफ देखा, मुस्कुराए और कहा, हो गया म्यूजिक तैयार। जी हाँ, पंचमदा ने 30 मिनटों में वो जादू कर दिया जिसका असर पिछले 30 सालों से सभी के दिलो दिमाग पर छाया हुआ है। इस गाने से चांद खिला, जुल्फ खनेरी शाम
अगले दिन जब किशोर दा स्टूडियो में पहुंचे तो पंचम दा ने पिछले दिन की हुई पूरी घटना बताई। किशोर दा जोर जोर से हंसने लगे और बोला, पंचम दा कोई बात नहीं, मुझे आप एक कप चाय दो, मैं गाना और धुन ठीक से समझ लूं, फिर रिकॉर्डिंग के लिए जाऊंगा और हम आपको किशोर दा के बारे में क्या ही बताएं। वो तो थे ही जीनियस। उन्होंने फाइनल रिकॉर्डिंग के दौरान गाने में कुछ सुधार किए जिससे गाने का फील और भी गहरा हो गया था। जब ये फिल्म रिलीज हुई तो ये गाना सभी के दिलों पे छा गया था। एक टिपिकल किशोर कुमार रोमांटिक सॉन्ग। यह गाना ऋषि कपूर के करियर के सबसे बेहतरीन गानों में से एक था। दिल कहता है तू है यहाँ तो जाता लम्हा थम जा। फिल्म सागर बॉक्स ऑफिस में बहुत ही सफल साबित हुई। तो देखा आपने पंचम दा ने कैसे 30 मिनट में एक गाने का जादुई म्यूजिक तैयार किया जो आज तक सभी के बीच में बहुत ही लोकप्रिय है। दोस्तों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और हमारी ऐसी और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन ज़रूर दबा लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।